इसराइल के कई अहम फौजी अड्डे तबाह, ईरान की तारीखी कामयाबी। नाजरीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपनी हक्कानी कार्रवाई में कई अहम फौजी और तहकीकी मराकज़ को निशाना बनाया, जिनमें इसराइली तिल अबीब मिलिट्री हेडक्वार्टर फौज का मरकजी कमांड सेंटर मुकम्मल तौर पर तबाह है। हेडक्वार्टर मुसद इसराइली खुफिया एजेंसी का मरकज भी शदीद नुकसान का शिकार। इसके साथ साथ हाइफा मिलिट्री रिसर्च सेंटर, जौहरी और जदीद हथियारों पर तहकीक करने वाला इदारा भी तबाह। इसराइल के नुकसानात की इत्तलात, लेकिन इसराइल उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। और अब नुकसानात। इसराइली फौजी अमवात, सैकड़ों अहलकार हलाक, जिनमें आला रैंक के अफसरान भी शामिल हैं। F-35 जहाज, फौजी साजो सामान के साथ मुतादिद ड्रोन सिस्टम और मिसाइल डिफेंस यूनिट भी तबाह। और अब डोनाल्ड ट्रंप का मुतनाज़े बयान। नाजरीन, अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान एक दहशतगर्द रियासत है और अगर मैं दोबारा सदर बनता हूं तो हम ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करेंगे। इसराइल हमारा अहम इत्तेहादी है और हम उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। ताहम उनके बयान पर दुनिया भर में तनकीद हो रही है, क्योंकि ये एक जंगी हवाबाजी को हवा दे रहा है। और अब आलमी रद्द-ए-अमल, कौन किस तरफ? और ईरान के हामी रूस, चीन और अरब ममालिक ने ईरान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है, जबकि इसराइल के हिमायती अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने ईरान पर दबाव बढ़ाने की धमकी भी दी है। जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि हम किसी भी जंग के खिलाफ हैं, लेकिन फ़लस्तीन और ईरान के खिलाफ नाइंसाफ़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, इसराइल की खामोशी और नुकसानात छुपाने की कोशिश। इसराइली मीडिया और हुकूमत अपने नुकसानात को कम करके पेश कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी ज़राए बताते हैं कि इसराइल की फौजी क़यादत शदीद खौफज़दा है। अवाम में खौफ व हरास फैल चुका है और बहुत से लोग मुल्क छोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। और अब मुस्तकबिल के खदशात, क्या जंग बढ़ेगी? ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर इसराइल ने मज़ीद जहरियत की तो जवाब मज़ीद सख्त होगा। अमेरिका अपने बहरी बेड़े मशरिक़ वुस्ता में भेज रहा है, जिससे जंग के खतरात भी बढ़ गए हैं। और नाजरीन, अब इन पर तबसरा। इसराइल अपने माजी के गुनाहों की सजा भुगत रहा है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अब खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल चुका है। अगर अमेरिका और इसराइल ने अपनी जहरियत जारी रखी तो नताइज दुनिया भर के लिए तबाहकुन होंगे। और अब ईरान इसराइल तनाज़े पर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान सामने आ गया। ट्रंप का अमन की उम्मीद पर बयान। मैं उम्मीद करता हूं कि मुआहदा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इसराइल कशीदगी के बारे में एक नया बयान जारी करते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान और इसराइल के दरमियान कोई मुआहदा होगा। हमें अमन की तरफ काम करना चाहिए। ताहम उन्होंने अपने पिछले सख्त मौक़िफ़ को दोहराया, लेकिन अगर ईरान जहरियत जारी रखता है तो अमेरिका को सख्त रद्द-ए-अमल देना होगा। और अब तज्जिया, क्या ट्रंप का यह बयान तब्दीली की अलामत है? नाजरीन, ट्रंप का यह बयान उनके पिछले जंगी बयानात के बरस नरम लहजा अपनाता है, जबकि माहिरीन का कहना है कि यह अमरीकी इंतखाबात से कबल अवामी रद्द-ए-अमल को मद्देनजर रखते हुए दिया गया हो सकता है ईरान ने अभी तक इस बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। और नाजरीन, आखिर में ट्रंप का यह बयान जाहिर करता है कि अमेरिका भी अब इस जंग के नताइज से खौफजदा है। क्या ये एक नए अमन मुआहदे की तरफ पहला कदम हो सकता है? ये तो वक्त बताएगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने किसी खुसूसी रिपोर्ट में। जब तक के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।